नमस्कार। ओल्ड टीम के एक और प्रोग्राम में मैं जीवन कालिया आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि ये प्रोग्राम आधारित है जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं या जो फिल्मों में जाना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उनके दिमाग में, उनके दिल में कुछ सवाल होते हैं। तो उन सवालों के जवाब के लिए मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया है ताकि आपके हर सवाल का जवाब मैं दे सकूं। तो देर ना करते हुए मैं आज का सवाल वो आपके सामने रखता हूं। प्रणाम, मेरा नाम भुवन भटनागर है। मैं असिस्टेंट म्यूज़िक कंपोज़र दिल्ली से। मेरा सवाल जीवन कालिया सर से है कि जब हम कोई बैकग्राउंड स्कोर तैयार करते हैं तो उस समय हमें किस बात का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, किरदार की फीलिंग का या सीन के माहौल का? ये सवाल किया है मिस्टर भुवन भटनागर ने। उन्होंने पूछा है कि जो बीजीएम है वो एक आर्टिस्ट के बेस पे होता है, आर्टिस्ट को सोच के डिज़ाइन किया जाता है या एक एनवायरनमेंट को सोच के किया जाता है। भुवन, आपने आई थिंक दोनों बातें एक साथ कह दी हैं। आर्टिस्ट सेकेंडरी होता है, एनवायरनमेंट फर्स्ट होता है। जो फिल्म के अंदर एक सीन है, मान लीजिए, अब उस सीन के बारे में जब हम बीजीएम बनाते हैं, सीन के अंदर का एक बीजीएम बनाते हैं तो उसके मूड को पहले कैप्चर करते हैं। मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए एक कोई कैरेक्टर को हम रिवील करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, तो जो बीजीएम है, जो म्यूजिक है, वो हमें ऐसा महसूस करा देगा कि ये बंदा कितना इम्पोर्टेंट है, क्या उसका रुतबा है, क्या उसका कैरेक्टर है, क्या वो विलेन है, क्या वो हीरो है। ये इस टाइप से ना म्यूजिक ही बता देता है, क्योंकि डायरेक्टर अपना काम करता है कि भाई उसने जो शॉट लिया इस ढंग से लिया है कि भाई मैं पूरा फेस एकदम नहीं दिखाता, उसके जूतों से शुरू करूंगा, उसको कार से निकालूंगा, उसने पहले कदम रखे, कदम रखने के बाद फिर वो धीरे धीरे करके चेहरे पे जाता है, कैमरा टिल्ट अप होता है। लेकिन म्यूजिक जो है वो बजना शुरू हो जाता है बहुत पहले ही। गाड़ी आ रही है, गाड़ी के साथ साथ म्यूजिक शुरू हो जाता है। जैसे कदम रखा, म्यूजिक बताता है कि ये पैर किसी आम आदमी का पैर नहीं है, ये पैर किसी विलेन का पैर है या हीरो का पैर है, इस तरीके से। फिर उसके बाद जो है वो म्यूजिक बताएगा कि कितना टेंस सीन है या कितना। एक होता है खाली इंट्रोडक्टरी, एक होता है कि वो किसी से लड़ने के लिए आया है। तो कुदरती बात है, जो हमारा म्यूजिक जो है वो जो भर के आता है, कुछ बीट्स होती हैं, कुछ फास्ट, कुछ एलिमेंट उसमें म्यूजिक के उसमें होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे भाई कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे एक्टर को एनहेंस किया है म्यूजिक ने, लेकिन वो सिर्फ एक्टर को एनहेंस नहीं किया है, पूरे सीन के एक मूड को पहले से सोचा हुआ है कि इसका पूरे सीन का मूड क्या रहेगा। फास्ट मूड है, स्लो मूड है, इंटेंस है, हॉरर है, प्यार है, क्या है, जो भी वो सीन के अंदर होता है उसी तरीके से उस म्यूजिक के अंदर जो है वो वेरिएशन आता जाता है। तो कैरेक्टर, ऑफ कोर्स कैरेक्टर इसके साथ इन्वॉल्व है। सपोज एक हीरो ने जो डायलॉग बोलना है उसका एक मूड अलग है, प्यार का मूड अलग है। वो प्यार से किसी अपनी हीरोइन को कोई प्यार की बात कर रहा है तो उसमें एक अलग ही मूड होगा। एक विलेन है जो हीरो को कोई गालियां वालियां देनी है या उसको मारने से पहले उसको चेतावनी देनी है, वार्निंग देनी है, तो वो उसका एक अलग मूड होगा। एक माँ है जो अपने दर्द को कुछ बताना चाहती है, तो एक्टर ने तो अपनी एक्टिंग की है। अगर म्यूजिक नहीं होगा तो थोड़ा लगेगा जैसे भाई माँ ने जो बात कही है उसके ऊपर वजन नहीं आया, क्योंकि देखिए फिल्म मीडिया है, ये रियलिस्टिक एक हमारे घर का एक एनवायरनमेंट या उस टाइप का एनवायरनमेंट नहीं है।
हम लोग उसको एग्जेजरेट करते हैं चीज़ों को। एग्जेजरेशन होती है कि भाई मैंने इस मदर को इस तरीके से दिखाना है कि दर्शक जो है उस चीज़ को फील कर सकें। तो जो एक्टिंग है वो एक्टिंग हो रही है, साथ में म्यूजिक। जैसे मान लीजिए कोई दर्द है तो उसके अंदर वायलिन बज गया, सारंगी बज गई, इस टाइप से इंस्ट्रूमेंट बज गए तो वो दर्द और ज़्यादा हैवी हो जाता है। बीजीएम मूड सबसे पहले कोरिलेट करिए, फिर उसके बाद जो मूवमेंट है, मान लीजिए वो बैठा बैठा बोलता है तो अलग है, वो वॉक करके बोलता है तो अलग है, या वो किसके सामने खड़े होके बोलता है अलग। ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज होती हैं उस तरीके से आपका एक म्यूजिक जो है, बीजीएम जो है वो चलता रहता है। सबसे पहले मूड आता है क्योंकि उसमें उस सीन का एक मूड है, वो दर्शक उसके साथ अटैच कर सके अपने आप को कि इसमें बहुत दर्द है, इसमें बहुत खुशी है, इसमें बहुत प्यार है, इसमें ये है वो है। तो ये सब जो चीज़ है, लेकिन खासकर जो एक्टर जब वो एक्टिंग कर रहा होता है, मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। एक बंदे को सडनली एक खबर मिलती है, बहुत बुरी खबर मिलती है, बहुत दर्द है उसमें, तो कई बार हम म्यूजिक देते ही नहीं है उसमें, हम उसको बिल्कुल शांत कर देते हैं, क्योंकि उसमें एक्टर जो है वो जो शांत हुआ है वो अपना एक जो अपनी एक्टिंग से वो महसूस करा रहा है हमें कि एवरीथिंग इज गॉन। तो कई बार ये भी होता है, ऐसा नहीं है कि हर जगह पे बीजीएम ठोके, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ये होता है कि हम डायलॉग के साथ साथ इतना हैवी म्यूजिक भी डाल देते हैं कि डायलॉग को और एक कह लीजिए थोड़ी पावर बूस्ट मिलता है थोड़ा सा उसको, तो ऐसा भी होता है। तो बीजीएम का सबसे अच्छा जो एक मैं कह लीजिए बिल्कुल सिंपल वे में बोलूं कि सीन का मूड सबसे पहले देखिए कि सीन के मूड में क्या है, उसके हिसाब से आप अपने इंस्ट्रूमेंट चूज करिए, अपना पिच जो है वो चूज करिए म्यूजिक का, अपना स्केल उसको उस तरीके से यूज करिए। फिर दूसरे डायलॉग जैसे जैसे होते जाते हैं, कई बार जो ब्लैंक पार्ट होता है, म्यूट पार्ट होता है, उसमें म्यूजिक कौन सा होगा, जब डायलॉग बोल रहे होंगे तो कौन सा होगा, और डायलॉग जस्ट उसने बोला है, अभी उसने अभी एक डायलॉग बोला है, डायलॉग बोलने के बाद मूड चेंज हो गया है। जैसे सपोज मैं अपने एक लव सीन है प्रेमिका के साथ, जब भी मैं कोई बातचीत कर रहा हूँ तो चल रहा है, अचानक किसी ने आके बोला तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, तो देखो जैसे वो डायलॉग उसका खत्म हुआ, तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया, आपका एकदम मूड चेंज हो गया। तो मतलब ये जो सारी जो थॉट प्रोसेस है ये आपका मूड बताता है कि आपको कौन से म्यूज़िक के ऊपर जाना चाहिए, कैसे म्यूज़िक के ऊपर जाना चाहिए, कौन सा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट आपको यूज़ करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि भुवन आपको जवाब मिल गया होगा, और अगर लगता हो कि आपको जो है आप सेटिस्फाई नहीं है तो मैं ज़रूर कमेंट्स में मैं सुनना चाहूँगा तुमसे कि मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया आंसर से, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो वो चीज़ ज़रूरी है। आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया, जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जितनी मेरे को नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, मैं उसके हिसाब से मैंने अपना एक जवाब दिया। तो अगर जवाब अच्छा लगा, और सिर्फ भुवन को ही नहीं, मैं आप सबको बोलता हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगता हो तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, और बहुत सारे जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उन लोगों को बताइए कि आप अपना सवाल कोई भी भेज सकते हैं, उसका जवाब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा करीबी हो, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो, बहुत ज़्यादा सच हो। मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ, ना ही मैं कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके करता हूँ, मेरे खुद के अनुभव हैं, मैं अपने अनुभवों के तौर पे ही वो जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो आई होप कि आप लाइक और शेयर करेंगे, और अगले प्रोग्राम के लिए मैं वेट करूँगा आप लोगों की कि आप जोड़ें। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए नमस्कार।